कैसे हैं आप सब? आशा है घर पर बैठे होंगे, स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में जर्नल का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक हमारा डेली रूटीन में चल रहा है। जो बच्चे अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी जर्नल की, वो पहले वो वाला कंसेप्ट क्लियर कर लें, वो उसके बाद आगे हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट चल रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो कंसेप्ट हैं अगर क्लियर हो जाते हैं तो आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहेंगे, वो और भी आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे वो बार-बार वीडियो को देखें ताकि अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पुरानी वीडियोस को बार-बार देखें। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं, व्हाट्सएप पर शेयर भी कर रहे हैं। तो जो मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हम दूर करेंगे। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ काम को करना। आप गलत कर रहे हैं तो भी हम आपको सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक पहले वीडियो में भी ये कहा जा चुका है कि जिस तरह एक नर्सरी का बच्चा एडमिशन लेता है उसके लिए सब कुछ नया है, ए अनार सीखना, एबीसी सीखना, वैसे ही एक बच्चा जब कॉमर्स में एडमिशन ले रहा है उसके लिए अकाउंट्स बिल्कुल नए हैं। उसके लिए अकाउंट्स ए अनार एबीसी की तरह ही है, उसको वैसे ही बेस पर बताना पड़ेगा। तो चलना आपका काम है, बताना हमारा काम है। तो इसलिए आपका काम है सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना, और कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिए। क्वेश्चन लिखे जाते हैं उनको ट्राई कीजिए। बुक्स नहीं है जिनके पास, वो हमारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, और जिनके पास बुक है वो भी बुक से अपने कंसेप्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए। चलो आइए आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हमने जर्नल का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या मतलब है? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी कैपिटल के ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? देखो अब ये सोचने की बात है कि ये बिजनेस के लिए बेनिफिट है या लॉस है। आपको लग रहा होगा कि बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर तो बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अकाउंट्स क्या कहता है। दोबारा सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि बिजनेस में पैसा लगाया गया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बेनिफिट है या लॉस है? देखो अब एक्सप्लेन करके चलते हैं। एक ओनर था, मान लो ये प्रतीक है, ओनर ऑफ बिजनेस। एक ओनर है, उसका नाम क्या है? प्रतीक, ओनर ऑफ बिजनेस है, और ये बिजनेस है प्रतीक का। क्लियर है? एक ओनर है और ये ओनर का क्या है? बिजनेस है। ओनर का नाम क्या है? प्रतीक है। तो ओनर ने क्या किया? बिजनेस में कैपिटल लगाई। कैपिटल बोले तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? क्या बताया गया है कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, नोन एज कैपिटल। ठीक है? तो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में क्या लगाई? कैपिटल लगाई। तो अब जब हमने, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं वो इस कांसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं कि हमने आपको बताया था बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी। जो बिजनेस है उसकी एक अलग पहचान है। अलग पहचान मतलब कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है वो दोनों क्या है? अलग पर्सन। सर ये क्या मतलब हुआ? बिजनेस और बिजनेस का मालिक, जो बिजनेस है वही मालिक ही तो स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन अकाउंट हमें कहता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है उन दोनों की सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब दोनों की अलग पहचान है। जो मालिक है और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है? अलग-अलग पर्सन है। अगर बिजनेस में से बिजनेस का मालिक पैसे निकालता है तो इस मालिक को उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस को उस मालिक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? जिस तरह से मान लो हमने अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट जमा कर दी, जिस तरह से हमने बैंक अकाउंट में अमाउंट जमा करवाया, वो बैंक उस अमाउंट के ऊपर हमें क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। पैसा तो हमारा ही था, पैसा तो हमारा ही था, तो वो बैंक क्या दे रहा है? उस अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रहा है।
अब बैंक के लिए लॉस है या बेनिफिट, सोचिए। मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, वो बैंक मुझे उस अमाउंट के ऊपर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। वो इंटरेस्ट बैंक के लिए बेनिफिट है या लॉस? बैंक के लिए लॉस है, क्योंकि वो बैंक क्या कर रहा है, पे कर रहा है। सेम कि जो बिजनेस का ओनर था, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया, कैपिटल लगाया। तो ये जो कैपिटल लगाई, अब बिजनेस को इसके बदले मालिक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए लॉस हुआ या फायदा? बिजनेस क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गए एक तरह के। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, लॉस है। लॉस है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल के ऊपर मिल रहा है। कैपिटल के ऊपर मिल रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? ये कौन कर रहा है एंट्री अपनी बुक्स में, बिजनेस कर रहा है। तभी तो बिजनेस ने उसको क्या किया, डेबिट किया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट किया तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साथ साथ नोट करते रहना बच्चे। एग्जांपल भी इसी तरह से एक डायग्राम प्रिपेयर कर लो। देखो अब कहते हैं कि अब जो बिजनेस का मालिक था, उसको बिजनेस में से पैसे की जरूरत पड़ गई। जो बिजनेस का मालिक था, उसको किसकी जरूरत पड़ गई, उधार की जरूरत पड़ गई। अब वो क्या सोच रहा है, बाहर मार्केट से लेने की बजाय मैं अपने बिजनेस में से क्या कर लेता हूँ, पैसा ले लेता हूँ। बिजनेस कहता है अच्छा तू मेरे से पैसा ले रहा है, अगर तूने मुझे पैसा दिया था तो मैंने तेरे को इंटरेस्ट दिया था। तो बिजनेस कहता है अगर मैं तुझे पैसा दूंगा तो तेरे को भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करी, नोन एज ड्रॉइंग। बिजनेस का मालिक बिजनेस में से अगर प्राइवेट यूज के लिए कुछ विड्रॉन करता है, नोन एज ड्रॉइंग। अब पैसा निकलवाया, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से पैसा निकलवाया, तो मालिक को उस बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बिजनेस के लिए बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, गेन हुआ। बेनिफिट हुआ मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, गेन है, प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री रहेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है? बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से प्राइवेट यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करी, नोन एज ड्रॉइंग। अब बिजनेस का मालिक बिजनेस को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है, और फायदे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसके ऊपर मिल रहा है, ड्रॉइंग के ऊपर। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नोट कर लो। एग्जाम्पल भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना नोटबुक पर, ताकि आसान रहे आपको समझने के लिए नेक्स्ट टाइम जब बुक खोलो। अच्छा ठीक है, पता नहीं पढ़वा रहा हूं।
डुबत्रीन। डुबत्रीन का मतलब क्या है कि आपने अपने डेटर्स को पैसे दे रखे थे और वो पैसा क्या हो गया, डूब गया। क्लियर है? मतलब डेटर्स जो आपके जिन्होंने आपसे जिनसे आपने पैसा लेना है। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने पैसा लेना है। मतलब मैंने मान लो आपसे पैसे लेने हैं, लेने नहीं वैसे बोल रहा हूं, मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे क्या हो, डेटर्स हो। ठीक है? अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे क्या हो, डेटर्स हो। और आप वो पैसा देने से मना कर जाओ, अगर वो आप पैसा मुझे देने से मना कर जाओ तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। वो पैसा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। मतलब डुबत्रीन, मैंने आपसे पैसे लेने थे, आप वो पैसे देने से मना कर देते हो तो वो क्या हो गए, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स मेरे लिए लॉस है या प्रॉफिट? बैड डेट्स मेरे लिए लॉस है या प्रॉफिट? लॉस है। शाबाश। तो लॉस है, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर मतलब जो उस पर्सन का नाम है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या, राम who owed 20,000 now become insolvent। कहते हैं राहुल जिसने हमसे 20,000 रुपए ले रखे थे, उधार ले रखे थे, और मतलब लेना, जिसने हमसे 20,000 रुपए उधार ले रखे थे वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी बता चुके हैं पुरानी वीडियोस में, दिवालिया। मतलब वो पर्सन इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमारी अमाउंट को पे कर सके, तो वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। तो एनी पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट नोन एज अ दिस अमाउंट नोन एज अ बैड डेट, and any person who is not capable to pay the amount is known as a insolvent। कि कोई भी पर्सन वो कैपेबल नहीं है अमाउंट पे करने में तो वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है? अब राहुल क्या था, पैसे देने में असमर्थ रहा, तो क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन असमर्थ रहा, राहुल। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्लियर है? बैड डेट्स हमारे लिए लॉस था, डेबिट कर दिया, और राहुल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट देखिए इसी में, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब राहुल जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया था, अचानक से उसके मन में आता है कि मैं क्यों इस पर्सन के पैसे मारूं, क्यों ना मैं इसके वापिस कर रहा हूं, मेरे पास अमाउंट है, अब मैं पे कर सकता हूं, क्यों ना मैं इसके पैसे वापिस कर रहा हूं। डूबा हुआ पैसा वापिस आ रहा है, डूबा हुआ पैसा वापिस आ रहा है, नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। जब पैसा डूब जाए और वापिस आ जाए, नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। अब आपके लिए बेनिफिट है या लॉस, बेनिफिट है। शाबाश। तो पैसा आ रहा है आपके पास, जो चीज आ रही है उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का बेनिफिट हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड का। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा जब वापस आ जाता है तो बेनिफिट है, और पैसा आ रहा है, पैसे को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? नोट कर लो बच्चे ये। आगे देखो, आगे देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो देखो आउटस्टैंडिंग, लिख लो नोटबुक पर फटाफट। आउटस्टैंडिंग, एक लिख लो प्रीपेड, पहले पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नोट्स में लिख रखा है फटाफट चेक करो क्या होता है इनका मीनिंग। आउटस्टैंडिंग, एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड,
कि वो खर्चे जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए। एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जैसे एक एम्प्लॉय ने कहीं पर काम तो कर लिया लेकिन उसको उसके बदले अभी तक सैलरी नहीं मिली। एक एम्प्लॉय ने कहीं पर काम तो कर लिया लेकिन उसको अभी तक सैलरी नहीं मिली, नोन एज आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, जो एडवांस में ही पे कर दिया जाता है उसको प्रीपेड कहा जाता है। क्लियर है? तो जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, आपको नोटबुक पर नोट कर रखा होगा, नहीं किया तो नोट कर लो। जैसे हमारे घर कोई जना रेंट पे रहने आया, जनवरी में रहने आया, हमने कहा कि हमें दिसंबर तक का रेंट एडवांस में दे दो। अभी वो आया जनवरी में और उससे पहले ही 11 मंथ का रेंट एडवांस ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग, देने बाकी है, देने बाकी है मतलब ये लेना एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, काम तो कर दिया एम्प्लॉय ने लेकिन अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली, देने बाकी है, लायबिलिटी है, एंट्री रहेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू मतलब सैलरी देनी बाकी है, एंट्री क्या बताई? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो क्या एंट्री रहेगी? सैलरी देनी बाकी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है? एक्सपेंसेस का नाम टू आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हमारा है, ठीक है। प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब एसेट बन गई आपकी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, कब पे किया जा रहा है? जब इंसान जिंदा मिलेगा, कब? जब मर जाएगा या फिर पॉलिसी पूरी हो जाएगी तभी मिलेगा, तो एडवांस में पे कर रहे हैं तो प्रीपेड हो गया। एग्जांपल लेंगे, इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट या प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब हमने देनी है, प्रीपेड मतलब एडवांस में प्राप्त कर लिया है तो एसेट होती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना इसके, ये तो लायबिलिटी होती है और ये क्या होती है? एसेट, ठीक है। तभी आपको कहा था कि पहले वाली वीडियो दे रखी है, देख रखी है, तो वो कंसेप्ट फटाफट क्लियर होता रहेगा। जैसे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है। एक वर्ड और आपने सुना था, क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की हिंदी होती है हरास, खराश नहीं, हरास। डेप्रिसिएशन मतलब हरास, हराश नहीं, हरास मतलब कि आपकी वैल्यू में क्या आना? कमी आना। किस रीजन से आपकी वैल्यूज में, आपकी नहीं, एसेट्स की वैल्यू में, सॉरी, आपकी एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। किस रीजन से कमी आ सकती है आपकी एसेट्स में? जैसे एग्जांपल दिया था जब इसके बारे में पढ़ाया गया था कि जैसे आप एक मोबाइल फोन लेके आए अपने घर पे, उस फोन के अंदर आपने सिम नहीं डाली 10 दिन तक, 10 दिन तक आपने उस मोबाइल फोन में कोई सिम नहीं डाली। आप 10 दिन के बाद भी उस मोबाइल फोन को सेल करने जाओगे तो आपको उतनी अमाउंट में मिल जाएगी क्योंकि आपने अभी तक उसको यूज नहीं किया। लेकिन आप जिस दिन फोन लेके आए उसके 1 मिनट बाद ही आपने उस फोन में सिम डाल दी,
क्या आपको उतनी अमाउंट मिल जाएगी जितने में आपने परचेज किया? नहीं, अब आपको कुछ लेस करके मिलेगा। तो वो क्या लेस है? डेप्रिसिएशन, मतलब आपने अपनी एसेट्स को यूज करा, उस यूज करने की वजह से आपकी वैल्यू में जो कमी आ रही है नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री रहेगी क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, मतलब जिस एसेट के ऊपर लगा है उसका नाम आ जाएगा, जैसे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो एंट्री रहेगी क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर लग रहा है? फर्नीचर के ऊपर, तो टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया, फटाफट नोट कर लो नोटबुक पर। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पढ़ा, एक बैड डेट्स पढ़ा, बैड डेट्स रिकवर्ड पढ़ा, और देखो और क्या पढ़ा? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, और क्या पढ़ा? डेप्रिसिएशन पढ़ा। क्लियर है? ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, नोट कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके रख लिया करो ताकि बाद में भी काम आ सके। तो आज का टॉपिक इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, तो अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, स्टडी को कंटिन्यू करते रहना। हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, चलना आपको है। क्वेश्चन हम करवाएंगे, प्रैक्टिस आपको करनी है, हम क्वेश्चन देंगे, सोल्व आपको करने। क्लियर है? कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिट आइकन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए। ओके बाय।